क्या आप चाहते हैं कि इंडिया 2047 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए? बट क्या सच में ऐसा हो सकता है? एंड अगर हाँ, तो कैसे? द आंसर इज वेरी सिंपल। वी हैव टू ग्रो इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पेस एंड मैनी अदर्स। एंड हम काफ़ी कदम भी उठा रहे हैं इस विजन को पूरा करने के लिए। एंड इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिला ऑन 6 अगस्त। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। ये एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है। इसके लिए भारत सरकार ने 24,740 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। एंड सीरियसली इट कैन चेंज द होल इमेज ऑफ इंडियन रेलवेज। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। आज हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि इन सारे डेवलपमेंट्स का असर हमारे देश एंड उसकी इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा। बट फर्स्ट लेट्स गो बैक टू इंडियन रेलवेज हिस्ट्री। भारत की पहली ट्रेन ने 1853 में 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, वो भी मुंबई टू थाने। ये इंडिया के लिए एक माइलस्टोन था एंड इसने इंडिया की डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट दिया। 1900 तक पूरे भारत में 30,000 किलोमीटर के ट्रैक बिछा दिए गए, जो एनुअली 100 मिलियन लोगों को कैरी करने लगे। समय के साथ इंडियन रेलवेज में भी काफी सारे चेंजेस हुए, जैसे ट्रेन की स्पीड एंड सेफ्टी बढ़ गई, ट्रेन काफी कंफर्टेबल हो गई एंड पहले के मुकाबले ये कम लेट होती थी। एंड इन सब की वजह से ट्रेन एंड एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव हुई विद इन आवर कंट्री। बट 21वीं सदी के साथ इंडियन रेलवेज को भी कुछ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस और एयरप्लेन ये भी एक कॉम्पिटिटर की तरह उभरने लगे। थर्ड चैलेंज था इन्वेस्टमेंट का। अगर हम रेलवे की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एंड इसकी रीडेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था एंड इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी एक मेजर चैलेंज बन गया। आजकल हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवेज के लिए ला रही है। कुछ का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगी आगे जाके। तो चलिए अब बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमारे देश के पीएम मोदी जी ने दिसंबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च की, जिसमें 1309 स्टेशन की रीडेवलपमेंट की योजना बनाई गई थी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से जो रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सेफ भी बन जाएगा। इस रीडेवलपमेंट में नए गेट्स, नए प्लेटफॉर्म्स एंड नई एमिनिटीज़ बनाई जाएंगी। इस स्टेशन के अंतर्गत जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बन जाएंगे। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट को एक चैलेंज की तरह बोला था, तो अगर हम इतना सारा खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? ये प्रोजेक्ट बेसिकली ओपन करेगा 2 डोर्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स। पहला होगा यूजर चार्जेस। ये बेसिकली आपकी टिकट का पार्ट होगा एंड ये इंश्योर करेगा कि जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम है वो आती रहे। सेकेंड वन इज की जो रिवैम्प प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारी एमिनिटीज़ को भी ऐड किया जाएगा, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, शॉप्स एंड बेसिकली इन सब से एक लाइसेंस फीस जो है वो जनरेट करेगी एंड दैट विल बी वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो चलो अब आते हैं अपने आंसर की तरफ कि हम कैसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ड्राइविंग इनोवेशन एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। बट अगर आपको लगता है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट से जो स्टेशंस हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर आ जाएंगे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज स्टेशन की ओनरशिप तब भी रेलवे के पास ही रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि रेलवे के पास ओनरशिप रहेगी, लेकिन एक अग्रीमेंट बनेगा जिसमें ये डिसाइड होगा कि रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगी। बेसिकली ये पार्टनरशिप विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। वहीं आप सोच रहे होंगे कि इसका पैसेंजर्स को क्या फायदा होगा। तो पैसेंजर को मिलेगा एक रिच एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग को लेकर, जैसे एयरपोर्ट पे डिपार्चर लॉन्च होते हैं, कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं एंड एक्सटेंडेड गेट ओपनिंग हेल्प करती है एफिशिएंसी एंड कंफर्ट। तो बेसिकली ये सब आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन पर भी।
एंड यहाँ पर ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भीड़ जो है वो कंट्रोल में रहे एंड इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स के दरवाजे हैं वो 20 से 25 मिनट्स पहले ही ओपन किए जाएंगे। वी ऑल नो कई कंट्रीज में जो ट्रेन ट्रैवल है उसको एक लग्जरी एक्सपीरियंस माना जाता है। अगर हम अपनी खुद की कंट्री की बात करें तो वी हैव सो मेनी लग्जरी ट्रेन जैसे पैलेस ऑन व्हील एंड ये चेंजेस उन एक्सपीरियंस में और भी 4 चांद लगा देंगे। अमृत भारत स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो 2047 तक हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए बहुत योगदान कर सकती है। इसके रीडेवलपमेंट की वजह से इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुश मिल सकता है। वहीं अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसे भी मेजर पुश मिलेगा क्योंकि इन चेंजेस की वजह से फॉरेन ट्रैवलर्स भी अट्रैक्ट होंगे एंड ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छा कर लेंगे तो हम बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनसे अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्यूचर रेलवे प्रोजेक्ट्स की। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने 2030 तक रेलवे को अपग्रेड करने के लिए 54 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, कुछ और फैसिलिटीज ऐड की जाएंगी और जो ट्रेन्स हैं उनको हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा। भारत के अलग अलग हिस्सों को बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने की भी फ्यूचर में योजना बनाई जा रही है। ऑलरेडी वी हैव मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर जिसे हम लोग बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल इन्वेस्टमेंट 1.08 लाख करोड़ है। वहीं सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी बनाया जाएगा जो बेसिकली कनेक्ट करेगा दिल्ली आगरा, दिल्ली कानपुर, चेन्नई हैदराबाद, नागपुर सिकंदराबाद, मुंबई पुणे सोलापुर हैदराबाद और मुंबई गोवा जैसे इंपॉर्टेंट रूट्स को। स्टार्टिंग में ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी एंड समय के साथ इसको इंक्रीज करके 200 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाएगा। सभी जो एक्सप्रेस और मेल्स ट्रेन है उनके कोचेस को भी चेंज कर दिया जाएगा एंड दे विल बी इंडिया मेड और जर्मन डेवलप्ड। इन प्रोजेक्ट्स के साथ आपको एक चीज़ में और दिलचस्पी हो सकती है कि इंडिया ऑलरेडी हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर काम कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी एंड इनका नाम वंदे मेट्रो होगा। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।